बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इन दिनों एक खलाई मंसूबा बन रहा है और वो खलाई मंसूबा ये है कि आसिफ अली ज़रदारी सदर होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हों। ये इब्तदाई तौर पर एक खलाई मंसूबा है जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद आएगी उस दौरान। तो सीनियर रिपोर्टर हैं पॉलिटिकल अखलाक अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग्स देते होते हैं। पीपल्स पार्टी में भी इनके काफ़ी मजबूत सोर्सेज़ हैं, नून लीग में भी काफ़ी मजबूत सोर्सेज़ हैं। और इस दौरान ये जो खलाई मंसूबा है बुलबुल सहरा रेशमा का एक दिलचस्प वाक़या भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बाजवा साहब के पास जो इनसाइडर है तहरीके अदम एतमाद के हवाले से वो जानते हैं। बाजवा साहब, खलाई मंसूबे नज़र आ रहे हैं, खुफिया मुलाकातें हैं, अफवाहें हैं, आपके पास क्या ख़बर है? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। मौसम चीज़ ये है कि ये एक चीज़ तय हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर है वो खलाई मखलूक से होकर ही गुज़रता है। और ये जो मंसूबा है ये इसमें कोई अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये खलाई मंसूबा ही है। और अलबत्ता इस पर जो अमल दरामद है वो हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं वो इसमें पेश है। और इस हवाले से जहाँ अपोजिशन इसमें पेश है उसमें जो उनके अपने नाराज़ अरकान है वो भी इसमें अहम फैक्टर जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो अभी तक जो मामलात हैं उसमें सिर्फ़ 4 से 5 लोग जो हैं वो उनके पास ये मुकम्मल तौर पर मंसूबा है कि कब तहरीके एतमाद लानी है, आया अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में कौन सा बी प्लान होगा, कौन सा सी प्लान होगा। इस वक्त जो अपोजिशन के पास जो प्लान है वो तकरीबन 4 उन्होंने मुख्तलिफ प्लान जो हैं वो अपने तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले उनकी जो तवज्जो है वो है इन हाउस तब्दीली के हवाले से, और ये मार्च से पहले इस मंसूबे को अमली जामा पहनाना है। और इस हवाले से जो है वो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनसे बातचीत जो है वो तकरीबन तय पा चुकी है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ भी है, MQM भी है, बाप पार्टी है, फिर जो GDA है वो है। अगर ये इत्तेहादी जो है इनका हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते तो अपोजिशन का एक बड़ा बेहतरीन मंसूबा है, जिसके मुताबिक जो हुकूमती इत्तेहादी आप देखते होंगे कि जो बयानात देते हैं कि जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो इस तरह वो हुकूमत में रहते हुए हुकूमत पर तनकीद करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम अवाम के। अच्छा बाजवा साहब, मॉडल टाउन में हम बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है। मॉडल टाउन से एक पैगाम लंदन जाता है, लंदन से फिर मॉडल टाउन आता है, फिर लंदन टेलीफोनिक रब्ता होता है और उसके बाद मॉडल टाउन में ही शहबाज शरीफ की रहाइगाह पर अहम ज़ोहराना होता है जिसमें मरियम, बिलावल, आसिफ अली ज़रदारी जाते हैं। तो सुनने में है कि तरीन और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो एक मुश्तरका दोस्त के यहाँ मॉडल टाउन में हुई है। अब बिल्कुल मेरे जो सोर्सेज़ हैं वो इस हवाले से बड़े पुरइत्माद हैं कि जो ये मुलाकात हुई है वो मुलाकात हुई है मुश्तरका दोस्तों के यहाँ। और इसमें जो मुश्तरका दोस्त हैं उनका बड़ा अहम किरदार है जहांगीर तरीन को और मियाँ शहबाज शरीफ को आपस में मिलाने का, क्योंकि माजी में आप देखते होंगे कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो इमरान ख़ान की मोहब्बत में वहाँ तक चले गए थे कि उन्होंने शायद जो सुर्ख लकीर है उसको भी अबूर कर लिया था। लेकिन ये जो सियासत है इसमें आप कुछ भी मुमकिन है। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो मुश्तरका दोस्त के यहाँ हुई है, जिसमें बड़े अहम मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। सर, ये मुश्तरका जो दोस्त जहांगीर तरीन के रिलेटिव भी हैं? बिल्कुल मोहसिन साहब, आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये ना सिर्फ उनके रिश्तेदार हैं बल्कि बिज़नेस पार्टनर भी हैं। फिर दूसरी जानिब उनके मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से बड़े ज़ाती गहरे मुरासम है। मैं आपको अब आपने वहाँ तक ले गया तो आपके नाजरीन के लिए मैं बता दूँ, ये मुलाकात जो है ये मॉडल टाउन में हुई है और साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद जो हैं उनके घर ये मुलाकात हुई है और उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और उसमें जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। उसमें ये
तय हुआ है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो खुलकर तो अपोजिशन की जो है वाज़ेह ऐलान नहीं करेगा हमायत का, लेकिन दरपरता मुकम्मल तौर पर उनकी हमायत जारी रखेगा। जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो लोग हैं वो ख्वाह मरकज़ में हों या पंजाब में हों, वो लोग जो हैं वो उस दिन गैर हाज़िर रहेंगे, और अगर वो गैर हाज़िर रहते हैं तो हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं हो सकेगी, और अपोजिशन ने इस हवाले से अपनी नंबर गेम जो है वो पूरी कर रखी है। तो जिन पे तकिया अगर वो पत्ते ही हवा देना शुरू हो जाए, अंपायर न्यूट्रल भी हो, तो तहरीक अदम एतमाद इतनी कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। बाजवा साहब 172 अरकान अपोजिशन की ज़िम्मेदारी होगी, 172 अरकान जो हैं वो असम्बली में पूरे करें। अगर गैर हाज़िर होते हैं तो कैसे 172 होंगे? अच्छा, उसमें ना दो मनसूबा जात जो हैं वो चल रहे हैं मरकज़ में और पंजाब में, क्योंकि जो आइन व कानून के तहत जो है वो मुख्तलिफ तरीका राइज है। पंजाब में तो उनके यहाँ से गायब हो जाएंगे, और दूसरा जो मनसूबा है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो कुर्बानी दे देंगे, क्योंकि अगर वो कुर्बानी देते हैं तो उनके मामला जो है वो तय हो चुके हैं कि या तो उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जाएगा, मुस्लिम लीग नून उनको बाकायदा तौर पर आइंदा इलेक्शन में टिकट देगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जहांगीर तरीन ग्रुप अपना अलहदा निशान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इत्तेहाद कर सकते हैं, और वो मुश्तरका उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो ये हलाई मनसूबा 2 हो गया। बिल्कुल मोहसिन साहब, ये बात तयशुदा है कि अपोजिशन ने अपने नंबर गेम पूरे किए हुए हैं, और इस हवाले से कोई दो राय अब रह नहीं गई। बात हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये मनसूबा नाकाम हो जाएगा। आपको भी मालूम है जो मनसूबा खलाई मखलूक शुरू करती है वो पाकिस्तान में तो कभी नाकाम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बाजवा साहब हमारे साथ थे। बाजवा साहब ने कुछ अपना काम भी करना है। मैं रेशमा का जो वाक़या आपको बताया था आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ये 2013 की बात है। बुलबुल सहरा रेशमा का इंतकाल हुआ तो कवरेज के लिए इमामिया कॉलोनी शदरा हम गए, तो उनके जनाजे में बार बार ताख़ीर हो रही थी, और तख़ीर क्यों हो रही थी उस हवाले से मुख्तलिफ़ अफवाहें फैलाई जा रही थी। पहले हमें बताया गया कि 12 बजे उनका नमाज जनाजा है, फिर 3 बजे बताया गया, और फिर वक्त बढ़ता बढ़ता असर के वक्त तक चला गया, और फिर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। हमारे हाथ में अपने अपने चैनल्स के लोगो थे, हम रिपोर्टर हजरात भी मुख्तलिफ़ ख़बरों की तलाश में घूम रहे थे। टोलियाँ थी हर गली के नुक्कड़ पर, 2-2 3-3 लोग खड़े थे जो अपनी अपनी तौर पर कुछ ख़बरें शेयर कर रहे थे, बातें फैला रहे थे। तो एक के पास हम भी गए, तो एक शख्स ने हमसे ये कहा कि आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो ख़बर होगी कि रेशमा जी का जनाजे में तख़ीर क्यों हुई है। पता चला है कि दुबई से अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, बस उनकी फ़्लाइट जो है लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है, जो ही वो आते हैं तो नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। ठीक हो गया, अमिताभ भी रेशमा जी के फ़ैन थे। हमने कहा आप कह रहे हैं तो कोई ऐसा ही होगा। उसके बाद हम फिर एक जगह दूसरी जगह गए तो वहाँ भी यही बातें हो रही थी, और वहाँ पर ये हमें बताया गया कि शाहरुख खान और दिलीप कुमार जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वाघा बॉर्डर पहुँच गए हैं, बस वो रास्ते में हैं इमामिया कॉलोनी के, वो आते हैं तो फिर नमाज जनाजा अदा हो जाती है। तो हमें यही बताया गया था, सुना है अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, सुना है शाहरुख खान आ रहे हैं, सुना है दिलीप कुमार आ रहे हैं, लेकिन जब रेशमा जी का नमाज जनाजा अदा किया गया तो उनकी फ़न को फरामोश कर दिया गया, सवाए आरिफ लोहार के और उस वक्त के मकामी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर के रेशमा जी के जनाजे पर किसी ने शिरकत ना की, और जो रेशमा जी के मद्दाह थे वो इस बात पर यकीन किए बैठे थे कि अमिताभ आ रहा है, शाहरुख आ रहा है, दिलीप कुमार आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ना कोई सियासी, ना कोई समाजी और ना कोई शूबिस की बड़ी शख्सियत हमें दिखाई दी। तो ये जो खलाई मनसूबा है, हर कोई अपने अपने टेवे लगा रहा है, अंदाज़े लगा रहा है। तो आप यही समझे कि आसिफ अली जरदारी जो सदर के उम्मीदवार हैं उन्हें अमिताभ समझ लें, दिलीप कुमार समझ लें शहबाज शरीफ को, और शाहरुख खान पंजाब के चौधरी परवेज़ लाही को समझ लें। तो इस तरह के खलाई मंसूबे और अफवाहें गर्दिश में हैं। अब इस बहर की तह से क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद आ भी गई तो ये नाकाम हो जाएगी, क्योंकि 172 अरकान पूरे करना अपोजिशन
के बस की बात नहीं होगी अगर अंपायर न्यूट्रल भी हो जाता है। जैसे जैसे मज़ीद इस बारे में अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।